हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लेवलिंग का जो बेसिक था वो कवर किया हुआ था। तो चलिए आज हम यहाँ पर उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जो बेसिक था वो बहुत ही ज़रूरी था इस लेवलिंग का, बिकॉज़ क्योंकि अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। और एमसीक्यूज़ का जो पर्सपेक्टिव होता है वो ज़्यादातर बेसिक जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसी पे डील करता है। यानी कि जो आपका बेसिक होगा उसी पर ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। और बेसिक से ही कॉन्सेप्ट निकलता है और कॉन्सेप्ट पे ही आजकल ज़्यादातर फोकस किया जाता है। सो हमने पिछले लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखी हुई थी, जैसे कि आपका बेंचमार्क था, ठीक है? उसमें आपने डेटम देखा, मीन सी लेवल देखा और किस तरह से हम उसको अलाइन करते हैं, किस तरह से हम उसको लेते हैं, तो हमने देखा था। तो चलिए आज हम कुछ लेवलिंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, लेवलिंग के लिए हमको 2 प्रॉपर चीज़ें जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहला एक लेवल और दूसरा लेवलिंग स्टाफ। इसके अलावा भी बहुत मिसलेनियस चीज़ें हैं, लेकिन जो लेवलिंग का जिस पे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है, वो हमारा लेवल है एंड लेवलिंग स्टाफ है। इसके अलावा जो मिसलेनियस चीज़ें हैं वो तो सर्विंग में हर जगह पर यूज़ होगी, लेकिन लेवलिंग में सूटेबल क्या है, जो इंपॉर्टेंट है उसमें, दैट इज़ लेवल एंड लेवलिंग स्टाफ। सो व्हाट इज़ लेवल? लेवल एक्चुअल में है क्या? लेवल एक, आप समझ लो कि एक टेलीस्कोप है, ठीक है? उस टेलीस्कोप पे हमने उस टेलीस्कोप को हमने किसी पर जो है फिक्स करके रखा हुआ है, और एक तरफ से हम उस पे आईपीस लगा के रखे हुए हैं जहाँ से हम साइड करेंगे, और एक तरफ उस पे ऑब्जेक्ट साइड है, ठीक है? यानी जहाँ मतलब दोनों तरफ से एक लेंस है। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से उसको जो है लेंस है, और इसको हम टेलीस्कोप कहते हैं। अब टेलीस्कोप का क्या काम होता है? जो दूर चीज़ होती है उसको पास दिखाना। तो हमको यहाँ पर कोई ऑप्टिक्स नहीं पढ़नी है कि हम उसकी पहले क्या बोलते हैं, आप उसका यहाँ पर कैसा नेचर है, उसका कनकेव नेचर है, कन्वेक्स नेचर है, कौन सा नेचर इसमें है, कौन सा लेंस टाइप है, वो हमको यहाँ पर नहीं देखना है। हमको सिर्फ यही देखना है कि लेवलिंग पर्सपेक्टिव से एक जो टेलीस्कोप है उसका क्या काम है, ठीक है? तो मैंने आपको इतना बताया कि हमारे पास क्या होता है, लेवल। लेवल में एक टेलीस्कोप होता है और उसको हमने किसी ना किसी चीज़ पर अलाइन किया होता है, यानी लगाया हुआ होता है, फिक्स किया हुआ होता है। और दूसरा लेवलिंग स्टाफ। अब लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, तो चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए, मान लो मैंने एक लेवल लगाया है टेलीस्कोप पे, ठीक है? और उसको मैंने एक ट्राईपॉड स्टैंड पर खड़ा करके रखा हुआ है। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको? और जब मैं यहाँ से आईपीस से देखूंगा, ठीक है, टेलीस्कोप के अंदर से, तो मुझे एक लाइन दिखेगी, ठीक है? यानी लाइन दिखेगी नहीं, बल्कि हमको इसको इमेजिन करना है कि जहाँ से हमारी जो लाइट है वो पास होगी। जैसे कि हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं कि एक लाइट की रेज दिखाते हैं और उसको फिर बाउंस बैक करवाते हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक? तो यहाँ पर मैंने उसी तरह से एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर दिखाई आपको, और इमेजिनरी लाइन जो है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। अब देखो, जब मैंने यहाँ से देखा, लाइन ऑफ साइट यहाँ से मैंने देखा, यानी कि ये मैं देख रहा हूँ, सो आगे भी तो कुछ होना चाहिए जहाँ पर मैं रीडिंग उसकी मेजर कर सकूँ। तो जो आगे रीडिंग मेजर करने के लिए होता है उसको हम कहते हैं स्टाफ, ठीक है? देयर आर लॉट्स टाइप्स ऑफ स्टाफ, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से टाइप होते हैं स्टाफ के। और उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि लेवलिंग कौन से टाइप के लेवल हमारे पास जो है मौजूद हैं, और उनमें से बेस्ट कौन सा है, और सब में क्या क्या डिफरेंस है, तो चलो देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज, व्हाट इज लेवल? सो लेवल कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक टेलीस्कोपिक एक इंस्ट्रूमेंट है, जिससे क्या करते हैं हम, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, मैंने अभी आपको बताया कि लाइन ऑफ साइट इसको हम कहते हैं, ठीक है? हम उससे साइटिंग करते हैं, और एक आगे स्टाफ होता है, और स्टाफ से हम क्या करते हैं, रीडिंग लेते हैं, ठीक है? तो मेन पर्पस क्या है स्टाफ का, सॉरी हमारा लेवल का? ये लेवल क्या काम करता है, ये हमारे पास आरएल मेजर करने के लिए होता है, ठीक है? आरएल मीन्स रिड्यूस्ड लेवल। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था व्हाट इज आरएल। आरएल इज नथिंग बट इट इज टेकन विद रेफरेंस। इट इज एक्चुअली अ हाइट, यानी कि हम हाइट मेजर करते हैं विद सम रेफरेंस, सो इट इज कॉल्ड आरएल। तो हम इसको आगे फर्दर भी अभी देखेंगे कि आरएल का और मीनिंग क्या होता है, उसको किस किस तरह से हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, किस तरह से हम उसको यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम सब यहाँ पर अभी आपको
दिखाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम टाइप्स देखते हैं। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेवल्स। फर्स्ट वन इज डंपी लेवल, ओके। सेकंड वन इज टिल्टिंग लेवल, थर्ड वन इज वे लेवल, फोर्थ वन इज ऑटोमेटिक लेवल। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। एक डंपी लेवल होता है जो सबसे पुराना हमारे पास लेवल था। इसमें क्या खासियत थी? डंपी लेवल में हम हमारे पास एक बीच में इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ था, यानी जो हमारे पास क्या था, टेलीस्कोप था। देखिए यहाँ पर आपको टेलीस्कोप दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक जॉइंट होता है जिससे ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, यानी पूरे 360 डिग्री वगैरह जो भी वो मूव कर सकता है। सो बट यहाँ पर जो हमारे पास डंपी लेवल था, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूवमेंट अलाउड नहीं थी, यानी कि ये रोटेट नहीं हो सकता था। रोटेट नहीं हो सकता था, इसका मतलब ये क्या होगा? ये फिक्स होगा, इट इज़ रिजिडली फिक्स। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम थी इसमें डंपी लेवल में। उसके बाद देखो तो टिल्टिंग लेवल। इसी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी, यानी एक्सिस पे मूवमेंट थी, उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया? इसको क्या किया गया? नया एक लेवल लाया गया जिसको क्या कहा गया? टिल्टिंग लेवल कहा गया। अब एमसीक्यू क्या बन सकता है इस पे, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारे पास टिल्टिंग लेवल है उसको और क्या कहा जाता है? सो इट इज़ कॉल्ड इंडियन ऑफिस पैटर्न। सो यहाँ पर इतना ही, हम इसको ज़्यादा ब्रीफ, मतलब थोड़ा ब्रीफ में ही देखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इसको हम देखने की कोशिश नहीं करेंगे। सो थर्ड वन इज़ वे लेवल। तो व्हाट इज़ वे लेवल? वे लेवल एक्चुअली होता क्या है? इसमें भी बीच में टेलीस्कोप है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसको क्या किया हमने? किसी पर अलाइन कर दिया, यानी इसको किसी पर हमने जो है खड़ा करके रखा हुआ है। देखो दो यहाँ पर हमारे पास आपको दिख रहे हैं सपोर्ट, इसको यानी कि दो इसको सपोर्ट कर रहे हैं टेलीस्कोप को। सो इट इज़ कॉल्ड वे, तो इसका नाम पड़ गया वे लेवल, ओके। सो मेन जो हमारे पास है वो है हमारे पास ऑटोमेटिक लेवल। इसको हम शॉर्ट में ऑटो लेवल भी कहते हैं, यानी ऑटो लेवल, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आज के टाइम में अगर देखें तो। इसके बाद भी आज नए जो हैं हमारे पास लेवलिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आए हैं, जैसे डिजिटल हमारे पास लेवलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट आज मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे बेस्ट लेवल था वो था हमारे पास ऑटोमेटिक लेवल, मींस ऑटो लेवल। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल जितने भी हम रीडिंग्स लेना चाहते थे हम ले सकते थे, और इसमें हमारे पास फोकसिंग कैपेसिटी भी अच्छी थी, यानी सब कुछ मॉडिफाइड था। सीधी सी बात मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे ही अगर एक पुराना फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन, जब उसमें कुछ नए फीचर्स लाके, उसमें कुछ एडिशन लाके नया फ़ोन लाते हैं, तो बेसिकली उसमें होता क्या है कि जो उसके कुछ फीचर्स होते हैं वो चेंज किए जाते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसमें सेम रहती है, ठीक है। यानी उसमें कुछ एडिशन की जाती है, कैमरा बढ़ा देंगे या कुछ स्क्रीन का रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे, बैटरी बढ़ा देंगे, वगैरह वगैरह। वैसे ही ऑटो लेवल में भी हमको देखने को मिला कि धीरे धीरे जैसे ही जनरेशन चेंज होते गई, ऑटो लेवल में भी थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन होते गई, और सबसे बेस्ट जो था वो ऑटो लेवल ही था। उसके बाद तो आज तो डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल जो हमारे पास ऑटो लेवल वगैरह आते हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे बेस्ट था वो यही था। और हम यहाँ पर मेजरमेंट भी आपको इसी से करना दिखाएंगे, बिकॉज सर्वेइंग जो हम सीखते हैं वो इसी से ही सीख सकते हैं। डिजिटल तो बहुत ईजी हो गया है आजकल, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारे पास थे ऑटो लेवल। देर आर 4 टाइप्स, मीन्स डंपी लेवल, वे लेवल, टिल्टिंग लेवल एंड ऑटो लेवल, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल लेवल भी आज के टाइम में है। सो देन जो हमारे पास नेक्स्ट था दैट इज स्टाफ, जहाँ पर हम रीडिंग को लेंगे। अब स्टाफ क्या होता है? स्टाफ मैंने आपको एक बताया कि वर्टिकल एक स्केल होता है, समझ लो आप इसको। एक स्केल होता है जिसमें रीडिंग डाउन से ऊपर की ओर दी होती है, 1 2 3 4 इस तरह से दी हुई होती है, ठीक है। अब ये इस तरह से रीडिंग दी हुई होगी, तो अब स्टाफ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं। सो फर्स्ट वन इज हमारे पास कौन सा स्टाफ होता है? एक तो हमारे पास होता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ मीन्स मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड सेकंड वन इज टारगेट स्टाफ। अब देखिए सेल्फ रीडिंग स्टाफ क्या होता है? मीन्स मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर एक ऑटो लेवल लिया, मान लो। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कोई इंस्ट्रूमेंट, अब मैं बोलूँगा ऑटो लेवल, बिकॉज ऑटो लेवल आपको समझ में आ गया कि ऑटो लेवल क्या था, ठीक है। ऑटो लेवल लिया और मैंने यहाँ से साइटिंग की, यानी लाइन ऑफ साइट से देखा, एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जहाँ से हमने इसको साइट किया। आगे मैंने क्या खड़ा करके रखा हुआ है? एक स्टाफ खड़ा करके रखा हुआ है। अब जो यहाँ पर पर्सन है, जो यहाँ से साइट कर रहा है, ठीक है, उसको यहाँ की रीडिंग्स भी दिखेगी, ठीक है, स्टाफ की रीडिंग भी दिखेगी। अगर वो इंडिविजुअली खुद ही रीडिंग वहाँ से लेता है, यानी कि उसको जैसे यहाँ से दिखी 5 मीटर हाइट, ठीक है, तो 5 मीटर की हाइट इसको यहाँ से दिखी, अगर वो खुद लेता है तो उसको हम कहते हैं सेल्फ, जो हमारे पास सेल्फ जो स्टाफ है। यानी कि अगर उसको खुद रीडिंग लेनी पड़ी, सॉरी एक सेकेंड ज़रा,
सॉरी थोड़ा सा बंद हो गया था। देखिए अगर स्टाफ पे उसको खुद से रीडिंग लेनी पड़े, यानी कि हमारे पास ऑटो लेवल था और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था जो रीडिंग ले रहा था और यहाँ पर हमारे पास एक स्टाफ है, तो स्टाफ पे अगर वो खुद से रीडिंग लेगा, यानी उसको खुद से रीडिंग लेनी पड़ी, जैसे 5 मीटर आई, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ रीडिंग स्टाफ कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया। एंड सेकेंड वन इज, अगर यहाँ पर हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट था यानी ऑटो लेवल, एंड यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है जो यहाँ से रीडिंग ले रहा है, सो जब वो साइट करेगा तो उसको जब आगे स्टाफ दिख रहा है, अब स्टाफ पे कुछ ऐसा होता है कि जो स्टाफ पकड़ के होता है, यहाँ पर भी तो एक पर्सन होगा जो स्टाफ को पकड़ के रखता है। अब जब यहाँ से इसने साइड किया, ठीक है, तो साइड करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेम जैसा मिलेगा, स्केल के बीच में एक फ्रेम जैसा मिलेगा, जो क्या होगा, एडजस्टेबल होगा। और एडजस्ट एडजस्ट कौन करेगा उसको, ये वाला पर्सन एडजस्ट करेगा। एडजस्ट मतलब उसको ऊपर नीचे कर सकता है। तो जब वो उसको ऊपर नीचे करेगा और ये यहाँ से पर्सन बताएगा उसको कि भाई अब थोड़ा सा इसको ऊपर करो, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी ऊपर साइड हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही वो उसको ऊपर करेगा, यानी जो यहाँ पर ये बॉक्स होगा, जो हमारे पास बॉक्स है, उसको थोड़ा सा ऊपर करेगा, और जहाँ पर इसकी लाइन ऑफ साइड का यहाँ पर जो क्रॉस उसको बना होगा मिरर पे, वो जब साइड करेगा किसके साथ, उस रीडिंग के साथ जहाँ पर इसने ये एडजस्टेबल जो हमारे पास ऊपर नीचे कर रहा है टारगेट, उसको मैच करेगा किसके साथ, जो हमारे पास यहाँ से इस ये जो पर्सन यहाँ से ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है। जैसे वो मैच कर जाएगा तो ये क्या पर्सन बोलेगा इसको कि मैच हो गया। फिर मैच होने के बाद जो यहाँ पर पर्सन है वो इस पे देखेगा कि मैच होने के बाद क्या रीडिंग शो कर रहा है। सो रीडिंग ये लेगा जिसने स्टाफ पकड़ा होगा, तो इस वाले स्टाफ को कहते हैं टारगेटेड स्टाफ, ठीक है, या टारगेट स्टाफ कहते हैं। सो उससे पहले हम देखेंगे, यानी दो टाइप ऑफ स्टाफ हो गए हमारे पास, सेल्फ रीडिंग स्टाफ एंड सेकंड वन इज टारगेट स्टाफ। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा बैक करके वीडियो को फिर से देखें। तो अब देखते हैं ज़रा, सेल्फ रीडिंग स्टाफ भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्डिनरी स्टाफ, सेकंड वन इज़ सोफिस्ट टेलीस्कोप स्टाफ, एंड थर्ड वन इज़ फोल्डिंग स्टाफ। सो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, ऑर्डिनरी यानी सिंपल एक स्केल टाइप होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑर्डिनरी एंड फोल्डिंग स्टाफ है। फोल्डिंग स्टाफ क्या होगा, जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं। सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टाफ, तो आप ये दो याद रख सकते हैं, ओके। सेकंड वन इज़ टारगेट स्टाफ, जो मैंने आपको अभी बताया कि टारगेट स्टाफ पे रीडिंग कौन लेता है, जिसने स्टाफ को पकड़ कर रखा होगा, जिसको हम स्टाफ मैन भी कहते हैं। सो थोड़ा सा रीड करते हैं। फॉर एवरी प्रिसाइज वर्क्स एंड साइट टारगेट स्टाफ आर यूज्ड, ओके। A movable target is provided in the staff. A vernier is provided on target to give precise reading. In target staff level, man directs the staffman to move the target up and down until it bisects by the line of sight. देखिए यही मैंने अभी आपको समझाया। द स्टाफ मैन ऑब्जर्व द स्टाफ रीडिंग। ओके, क्लियर हो गया आपको। तो चलिए मैं आपको ज़रा एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये मैंने एक लिया ऑटो लेवल। यहाँ पर पर्सन क्या है, खड़ा है, इसने यहाँ से साइड किया, उस यहाँ पर एक हमारे पास स्टाफ रखा हुआ है। स्टाफ को पकड़ने वाला भी एक पर्सन है जिसको हम स्टाफ मैन कहते हैं, ठीक है। दो पर्सन है यहाँ पर, ठीक। और देखिए, अब जब इसने साइड किया यहाँ से, तो लाइन ऑफ साइट जो हमने इमेजिनरी लाइन यहाँ पर देखी, ठीक है। तो जब ये यहाँ से साइड करेगा, इसके यहाँ पर जो हमारे पास टेलीस्कोप है, इसमें एक क्रॉस जैसा बना हुआ होता है, ठीक है, जिससे हम रीडिंग को मैच करते हैं। ओके, अब देखिए, जब ये यहाँ पर एक टारगेट रखा हुआ होता है, यानी कि हमारे पास मूवेबल एक यहाँ पर चीज़ होती है, जिससे हम रीडिंग्स को टारगेट कर सकते हैं कि कौन सी रीडिंग ये बता रहा है। तो जब ये टारगेट करेगा, तो मान लो जो रीडिंग हमको चाहिए लाइन ऑफ साइट पे, यानी कि जो रीडिंग आ रही है लाइन ऑफ साइट पे, जैसे ही वो मैच कर देगी, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मैच हो गई हमारी रीडिंग। किसको बोलेगा, जो हमारे पास स्टाफ मैन है। और जैसे ही वो मैच हो जाएगी, तो ये पर्सन खुद देखेगा इसकी रीडिंग और बताएगा कि भाई रीडिंग कितनी आई है। अब इससे क्या होगा, देखो होता क्या है कि जो हमारे पास टेलीस्कोपिक जो यहाँ पर ऑटो लेवल है, क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत मूव होते रहता है, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर नहीं मिल पाती है, यानी एग्जैक्ट रीडिंग हम नहीं ले पाते हैं। किस वाले केस में, जब हम सेल्फ रीडिंग स्टाफ की बात करते हैं। तो लेकिन हमें अगर प्रिसाइज वर्क चाहिए, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम टारगेट स्टाफ का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर टारगेट हो रहा है, और वहाँ पर रीडिंग कौन मेजर करेगा, स्टाफ मैन ही मेजर करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो वर्क होगा वो प्रिसाइज हो जाएगा, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से ये हमारे पास जो होता है टारगेट स्टाफ देखने को मिलता है। देखो ये हमारे पास यहाँ पर टारगेट है जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इट इज़ मूवेबल और एडजस्टेबल, ओके।
तो आपको ज़्यादा इसमें देखने की कोशिश नहीं करनी है। एमसीक्यू क्या बन सकता है कि बताओ भाई सेल्फ रीडिंग स्टाफ में रीडिंग कौन लेता है, तो उसमें जो रीडिंग ले रहा है वही वाला मैन, और टारगेट स्टाफ में रीडिंग कौन लेता है, तो उसमें स्टाफ मैन रीडिंग लेता है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बन सकते हैं। सो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेंचमार्क भी डिसाइड बताया हुआ था कि बेंचमार्क क्या होता है। तो बेंचमार्क भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज जीटीएस, हमारे पास जो होता है ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क। सेकंड वन इज परमानेंट बेंचमार्क, आर्बिट्ररी बेंचमार्क एंड टेम्पररी बेंचमार्क। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज? सो सबसे पहले हम जीटीएस जो है वो बेंचमार्क देखेंगे। जीटीएस एक्चुअली जो हमारे पास बेंचमार्क है वो हम मीन सी लेवल से लेते हैं, ठीक है। और फॉर अभी हम देखें तो कहाँ से लेते हैं, इट इज़ नॉट इन कराची, इट इज़ इन मुंबई। ओके, तो मुंबई से हम क्या करते हैं, जो मीन सी लेवल है उसको हम लेते हैं। ओके, तो मीन सी लेवल हम मुंबई से लेते हैं, जीटीएस बेंचमार्क उसी को हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने एक्यूरेट मेजरमेंट करके लिया हुआ है। एंड सेकंड वन इज परमानेंट बेंचमार्क। अब जैसे ही हमने जीटीएस बेंचमार्क लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जीटीए हम जब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डेटम से हमने बेंचमार्क लिया था मीन सी लेवल जिसको हम कहते हैं। जब मैंने यहाँ से बेंचमार्क लिया कहीं रेलवे स्टेशन तक, ठीक है, तो रेलवे स्टेशन पे एक हमारे पास बेंचमार्क बन गया, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे क्या बन गया हमारे पास, बेंचमार्क बन गया। अब यहाँ से रेफरेंस में हम कहीं भी रीडिंग ले सकते हैं और वो भी एक्यूरेट ही होगी। सो इस वाले बेंचमार्क को क्या बोलेंगे, जो रेलवे स्टेशन पे, इसको हम बोलेंगे परमानेंट बेंचमार्क, क्योंकि ये भी गलत नहीं है, ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट बेंचमार्क है। सो इट इज़ कॉल्ड परमानेंट बेंचमार्क। सो दो आपको समझ में आ गए, जीटीएस बेंचमार्क एंड सेकंड वन इज परमानेंट बेंचमार्क। अब तीसरा और चौथा क्या है, आर्बिट्री बेंचमार्क एंड टेम्परेरी बेंचमार्क। सो व्हाट इज आर्बिट्री? आर्बिट्री मीन्स कि हम कोई भी वैल्यू अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि मान लो कि मुझे अपने घर के आसपास कहीं 100 मीटर की जो है सर्वे करनी है, वहाँ पर लेवलिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने हिसाब से एज्यूम कर लूँगा कि एक बेंचमार्क रख लूँगा और उसका आरएल रख लूँगा 100 मीटर, जबकि ये रियल नहीं है, ये मैंने अपने हिसाब से जो है इसको असाइन किया। सो इसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्री, अपने हिसाब से जो हमने लिया, ठीक है, उसको कहते हैं आर्बिट्री बेंच मार्क। लास्ट वन इज टेम्परेरी बेंच मार्क। टेम्परेरी बेंच मार्क क्या होता है, मान लो कि मैंने रोड का सर्वे करना शुरू किया, यानी वहाँ पर लेवलिंग करना शुरू किया है, और एक दिन के काम के बाद मैंने 5 किलोमीटर जो है वो लेवल कर लिया। अब 5 किलोमीटर लेवल करने के बाद जब मैं दूसरे दिन फिर से काम करने आऊँगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे रखा था। इसलिए जहाँ पर काम ख़त्म होता है, ठीक है, पहले दिन का काम ख़त्म होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, एक टेम्परेरी बेंचमार्क अलाइन कर देते हैं, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में फिर दूसरे दिन के बाद रीडिंग लेना शुरू करते हैं, और ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलते रहता है। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बेंचमार्क। फर्स्ट वन इज जीटीएस, सेकंड वन इज परमानेंट, आर्बिट्री एंड टेम्परेरी। फिर से बताऊंगा, जीटीएस हम मीन सी लेवल से लेते हैं, और मीन सी लेवल से जो हमने कहीं पर सेट किया जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे, दैट इज कॉल्ड परमानेंट बेंचमार्क। और आर्बिट्री जो हम छोटी मोटे जो काम हमारे पास 50 से 100 मीटर के दायरे में हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्बिट्री बेंचमार्क को लेते हैं। एंड लास्ट वन इज टेम्परेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क जो है वो हम कब लेते हैं, जब हमारे पास एक दिन का या 2 दिन का, जब भी जितना भी हमने काम किया है उसको जब हम ब्रेक करते हैं तो उसको नेक्स्ट डे कंटिन्यू करने के लिए वहीं से आगे हम क्या करते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क को लेते हैं। सो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा, इट इज़ परमानेंट बेंचमार्क। देखिए परमानेंट बेंचमार्क यहाँ पर आपको दिख रहा है, पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लूँगा और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप इसको बाद में रीड कर लेना, थोड़ा बहुत ज़्यादा रीड करने की नीड नहीं है, थोड़ा आपको माइंड में आइडिया होना चाहिए, बाकी पूरा वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सो हमारे पास जो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ अ लेवल। सो हाउ लेवल शुड बी एडजस्टेड, कैसे हमको लेवल को एडजस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा और समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको फर्दर जो वीडियोस में हमारी आएगी वो अगर आपको देखनी है, उसके लिए आप इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।